जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। कहलाता है हर बात का गर्व मनुष्य के अंदर कौन सा होना चाहिए? यदि गर्व वो होना चाहिए कि मैंने जैन कुल पर्याय में जन्म लिया है, मेरे इष्ट देव कौन है? देवादि देव अरहन देव, इनके समझ कोई देवता नहीं है। ये देवों के देव कहलाते हैं। हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। मैं किसका भक्त, किसकी शरण में हूं, मैं किसकी संतान हूं, मैं किसका पुत्र हूं? महावीर की। समझो मेरे भाव कितने अच्छे हैं। जियो और जीने दो। समझो कोई भी नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हें। समझिए सारे तुम्हारे सामने लौट के फीके पड़ जाएंगे। कोई देव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे पुत्र जे माँ पिता की संतान पैदा होती है, ऐसे पुत्र अपने माँ पिता का नाम रोशन करते हैं, वो पुत्र कहलाते हैं। समझो आज का तो देखो चल रहा है। आज मनुष्य के अंदर वो गर्व नहीं है। पहले गर्व होता था, गिराने का गर्व नहीं, उठने का गर्व। अरे हमारे द्वारा मेरी माँ पिता की का नाम नीचा ना हो जाए, हम ऐसे रास्ते पर न चल दूं। हमको दोष नहीं लग जाए कहीं से। पहले इस तरह से चलते थे। समझो जब अपने पिता को
नाम को रोशन करते थे। अब तो ऐसा है कि जीवन कट रहा है सबका। भरतक्षेत्र चल रहा है, समझिए। इसलिए बंधुओं, देखो, जन्म लेने से मरण अवस्था तक देखो क्या मिलता है देखने को। रास्ते में कितनी खोटें मिलती हैं उनको देखना है, और हमें किन खोटों से बचना है उनको देखना है। उन खोटों को बचाकर चलना है, समझिए क्या है। समझिए अपने अंदर ज्ञान से, अपने कुल को समझिए, अपने इष्ट देव को समझिए, और स्वयं को समझिए। तीन में अपना पल्लड़ डाल दीजिए। कुल कैसा है, इष्ट देव कैसा है, और दोनों के बीच में मैं हूं। कुल को भी बचाना हो, इष्ट देव का नाम कि इंसान मुझको चलना है, समझो हमें बड़ा विवेक लगाना है। उसी विवेक के अनुसार हमें चलना है जिससे हमारा धर्म मार्ग का पड़ना फीका ना पड़ने पाए। समझो बंधु, तुम सोचते हो धर्म जरा में मिल जाता है, बहुत मुश्किल है। जीवन निकल जाता है और धर्म मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नहीं, कब मिलना है इसका पता नहीं है। इसलिए मुख को मत मोड़िए, आगे को बढ़िए, पीछे मत हेरिए। पीछे हेर लिया तो डिग गए, और पीछे नहीं हेरा तो उठ गए। सूरवीर कभी पीछे नहीं देखते हैं, कायर पीछे देखता है। समझो, समझो। जब पारस धरत भूमि पर आए, पंचम काल के अनुसार आना नहीं लिखा, लेकिन जुगनू के प्रकाश में उन्होंने आए तो अधर्म क्या कहता है, पारस तुम चिड़िया की घोंसले में हो। मेरा पूरे संसार में जमा हुआ शासन चल रहा है। पारस ने उत्तर दिया, अधर्मराज बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन मेरा चिड़िया का घोंसला इस संसार के लिए काफी है। देखो, तिल की अग्नि जहां बैठ जाती है तो सबको भस्म कर देती है। कितना अच्छा, कितना परा है अग्नि का, लेकिन जहां बैठ जाएगा तो भस्म कर देगा। अधर्मराज तुम कहां चले जाओगे फिर? यदि मुझको बड़ा मिल जाता तो कहाँ रहते। इसलिए मैं तुमसे, तुम्हारे राज में, तुम्हारे समय अनुसार तुम्हारे में आया हूँ, और इस चिड़िए के घोंसले में रहकर मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। मैं हिम्मत हार कर नहीं आया हूँ, हिम्मत लेके आया हूँ। और हिम्मत का करना क्या है, जब मेरा मस्तक भगवान के चरणों में झुका रहता है, मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं है।
मैंने भगवान की भक्ति में लीन होकर भगवान को देखा है, मैंने इस भरत के संसार को नहीं देखा है। इसलिए संसार फीका जमता है, कुछ नहीं लगता है, लेकिन काल के दोष के कारण अपनी बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारे काल दोष के अंदर घुस करके मैं चौथे काल का रास्ता दिखा दूंगा और मनुष्यों को धर्म मार्ग पर लगा दूंगा, उनकी क्रियाओं को बदल दूंगा और स्वयं रास्ते पर लग जाएंगे। तुम चिंता मत करो, घबराओ नहीं। तो अपने राजभवन में बैठो, तुम्हारा सिंहासन खुद डुलने लगेगा। हजरम हंसने लगता है। हंसने से क्या होता है? तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। समझो, हंसने वाले कभी सुखी नहीं होते, फंस जाते हैं और गिर जाते हैं। इसलिए तुम अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता नाप रहा हूं। और जिस दिन मेरे रास्ते में तुम फंस गए, मैं उस दिन तुम्हें बता दूंगा कि अग्नि की चिंगारी कितनी सी होती है और तुम्हारा शरीर कितना है। इसका गर्व करने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए बंधुओं, पंचम काल का समय चल रहा है, लेकिन धर्म वही है, सूरज वही है, चंद्रमा वही है, तीर्थंकर की मूर्ति वही है, तीर्थंकर के गुण वही हैं, तीर्थंकर की तपस्या वही है। लेकिन कमजोरी मेरी ये है कि अभक्ष्यपान करने के कारण मेरी पवित्रता चली गई है, मेरे अंदर खोटपन आ गया है। उस खोटपन के कारण मैं भगवान के रास्ते पर, उनकी क्रियाओं के रास्ते पर मैं चल नहीं पा रहा, इसलिए उनकी तपस्या नहीं करता है। इसलिए जिव्यावंदियों के भोग में आकर के समझो मैं लिप्त हो गया और रास्ते से गिर गया। अब कोई कारण नहीं है। इसलिए बंधुओं, अपने इंद्री का भोग छोड़ो, जिव्या का स्वाद छोड़ो और रास्ते पर आ जाओ, अपने जीवन को संभाल लो। एक पुद्गल को कैसा बनाना है, कैसा बनना है, हिम्मत से जम जाओ, घबराओ नहीं, बिल्कुल निडर होकर लीन हो जाओ, तभी रास्ता पार कर पाओगे। समझो, नहीं तो रास्ता पार करना मुश्किल पड़ जाएगा। निडर होकर चलो, सहारा किसी का मत लो। कितने दिन किसी का सहारा लोगे? लाठी का सहारा लेने वाले एक व्यक्ति था, मैंने अपना विराम लगा दिया। एक व्यक्ति था, वृद्ध था, चलने फिरने से कमजोर हो गया। उसने भगवान से विनती की, सबसे विनती की कि मैं चल नहीं पा रहा हूं, आप मुझकी शक्ति दे दीजिए, मैं चल जाऊं। सब जगह भगवान से विनती की, भगवान की भक्ति की, सब कुछ किया उन्हें, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन जब एक दिन लकड़ी बोलती है, कहो विद्यराज, तुमने सबसे थराई कर ली, किसी ने तुम्हें सहारा नहीं दे पाया। अरे हमसे बात करो तो हमको ले लो तुम, हम तुम्हारा सहारा देंगे। हमें इतना पता होता है तो लकड़ी भी बात करती है, तो हम तुमसे बात कर लेते। अरे वाह, हम एक इंद्रिय हैं, क्यों बात नहीं करेंगे? तुम्हें उतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, मेरी गोद से एक लकड़ी का टुकड़ा काट लीजिए।
उसने किसी से कहा कि भाई एक मैं इतने हाथ की लकड़ी काट दीजिए। उसने लकड़ी को काट दिया, उस लकड़ी को छोल छाल तैयार कर दिया। उसने लकड़ी पकड़ी, वृद्ध खड़ा हो गया, चलने लगा। तो वृद्ध क्या कहता है, क्या करूं, मैंने भगवान से विनती की, सबसे विनती की, किसी को नहीं छोड़ा, किसी ने मुझको ठीक नहीं कर पाया। देखो मेरा भाग उदय, मैंने लकड़ी से विनती नहीं कर पाई, लेकिन लकड़ी ने स्वयं के दिया कि तुमको मुझको पकड़ो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। देखो आज लकड़ी मुझको सहारा, मैं कैसा चल फिर रहा हूं, समझो। तो फिर क्या हुआ, वृद्ध ने धर्म मरम सब त्याग दिया। कहाँ के भगवान, कहाँ का कौन, कहाँ का कोई, जो है लकड़ी है। उठते बैठते लकड़ी के पैर छुए, लकड़ी को नमस्कार करे। ये तो फीका हो गया। एक दिन क्या हुआ, किसी तालाब के किनारे बैठा हुआ था, तो किसी से बातचीत करने लगा। इतनी में उनकी लकड़ी सरक गई, तालाब में चली गई। वह ऐसी चली गई तो दिखावा भी छूट गया। अब बैठकर रोने लगे कि लकड़ी कहाँ चली गई। सबसे कहने भाई लकड़ी निकाल दो भैया। सब कोई बोले उस तालाब में कौन घुसे, जाने कितनी गहराई है, दूसरी लकड़ी काट ले। अरे यहाँ बोले दूसरी लकड़ी उसने कहा था इसलिए वही लकड़ी चाहिए, क्या करूं। ठीक है, कहीं आके शिक्षा देने लगे कि देखो लकड़ी तो लकड़ी है, चलो दूसरी लकड़ी से बात कर लो। जब लकड़ी के पास पहुंचते हैं तो लकड़ी से कहते हैं, अब देखो हमने तुम्हारे यहाँ से एक लकड़ी काटी थी, उसने अभी तक साथ दिया है, इसलिए हमें दूसरी लकड़ी काट लेने दो।